हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है और यहाँ पर देखिए हमने लिया आपका बैंगलोर जोन। अब बैंगलोर जोन देखिए तो ये आपका देखिए काफ़ी यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैकेंसी आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ देखने को मिल रही होगी अदर जोन से यहाँ पर। और इसमें भी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपका लेवल 6 हो या लेवल 5 हो, तो लेवल 6 और लेवल 5 में भी आपका देखिए जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी और इसके बाद जो आपका कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने को यहाँ पर नहीं मिला था। फिर उसके बाद देखिए जो आपका ग्रेजुएट वाला कैंडिडेट था, यानी कि जो आपका लेवल 6 या लेवल 5 में हो गया, उसके बाद जो कुछ यहाँ पर कैंडिडेट रह गए, हो सकता है कि उनका पॉइंट से या +1 से यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो ना हो पाया हो, तो इस वजह से अब जो कैंडिडेट होंगे आपके ग्रेजुएट वाले वो यहाँ पर फाइट करेंगे लेवल 3 में। और लेवल 3 देखें तो यहाँ पर भी आपका देखिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 509 यहाँ पे वैकेंसी हैं। और इसके बाद जो आपका देखिए लेवल जो 3 है, यहाँ पर ज़्यादातर जो कैंडिडेट देखने को मिलेंगे वो आपके ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट हैं वो कम होंगे। आपके इंटर वाले जो कैंडिडेट यानी कि 12th वाले जो कैंडिडेट होंगे सबसे ज़्यादा वही यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे और उनका स्कोर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनना है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट एलिमिनेट होके आएंगे, यानी कि उनका सिलेक्शन जो है आपका लेवल 6 या लेवल 5 में नहीं हुआ है, तो जो बचे हुए कैंडिडेट आएंगे वो आपके लेवल 3 में आएंगे। और जिनका भी यहाँ पर स्कोर आपका लेवल 6 या लेवल 5 में है, अच्छा बनना है, तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल चांसेस 100% चांसेस है कि उनका यहाँ पे स्कोर जो है वो लेवल 3 में भी अच्छा बनना है। तो इसलिए पूरा जो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डाटा निकल के आ रहा है वो यहाँ पर आपका फाइनली जो बैंगलोर जोन है वो उसमें जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। पहले यहाँ पर अगर हम वैकेंसी देखें तो वैकेंसी आपकी यहाँ पर देखिए जो आपका SWR आता है, और इसमें अगर हम देखें तो आपका जनरल है। जनरल में देखें तो 221 यहाँ पे वैकेंसी है, SC में देखिए 76 है, ST में 38 वैकेंसी, OBC में 137 है, EWS में 37 है। उसके बाद टोटल देखें तो 509 यहाँ पर वैकेंसी है। फिर देखिए अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो आपका देखिए जो लेवल 3 में कैंडिडेट यहाँ से आपका हो सकता है कि उनका सिलेक्शन ना हो, या हो सकता है कि लेवल 3 में यहाँ पर सेकेंड DV के बाद भी उनका सिलेक्शन ना हो, तो बिल्कुल चांसेस है कि यहाँ पर आपका जो लेवल 2 है फिर उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस जो रहेंगे वो भी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद देखें तो कट ऑफ है यहाँ पे जो आपका लेवल 2 या आपका टाइपिंग हो या नॉन टाइपिंग हो, तो उसमें यहाँ पर कम ही जाने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आपका देखिए अगर हो सकता है कि उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, तो हो सकता है सबसे नीचे आपका जो लेवल 2 आता है तो उसमें हो सकता है जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कम ही जाए। फिर देखिए यहाँ हम बात करें अगर आपकी बैंगलोर जोन की, तो यहाँ पर जो आपका रैंक एक्यू डाटा जो निकल के आ रहा है उसमें आपकी रैंक है वो देखिए कितनी बन रही है। तो पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी देखिए जो वैकेंसी है, तो वैकेंसी देखिए तो 221 यहाँ पे वैकेंसी है। और कैंडिडेट की बात करें तो 212 यहाँ पे कैंडिडेट मिल गए हैं, जिनका यहाँ पर अगर हम स्कोर देखें तो वो है 88+। यानी कि देखिए जो आपका यहाँ पर स्कोर बनना है वो है 88+। अगर इससे ऊपर वाले जो हमने यहाँ पर देखे 221 वैकेंसी है, 212 कैंडिडेट को ही लिया है। लेकिन जो बचे हुए कैंडिडेट है जो यहाँ पर अभी अपना रैंक एक्यू डाटा जो नया आ रहा है तो उसमें अभी अपनी जो रैंक है वो शेयर करेंगे, तो इसलिए उनको यहाँ पर कुछ जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ वैकेंसी जो है वो माइनस करी। तो 212 कैंडिडेट यहाँ हो गए जिनका स्कोर बनना है 88+। और इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए यहाँ पर जो OBC के कैंडिडेट है जो आपके जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, तो इसमें 120 कैंडिडेट आपके OBC के हैं। फिर आपका आता है EWS कैटेगरी, तो EWS देखिए तो यहाँ पर जो आपके बनना है 25। और इसके बाद आता है यहाँ पर SC कैटेगरी, SC में 1 कैंडिडेट है, और ST देखें तो ST में भी आपका 1 कैंडिडेट है। तो ये आपके हो गए, तो वो कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर मार्क्स जो है वो आपका जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा बनना है, यानी कि वो जनरल कैटेगरी को भी फाइट कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 212 में हमें मिल गया OBC के 120, EWS के 25 और SC के 1 और ST के भी 1 कैंडिडेट। फिर इसमें देखिए तो यहाँ पर अदर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उनकी रैंक यहाँ पर कितनी बन रही है। तो पहले आता है OBC कैटेगरी, और OBC में देखिए तो यहाँ जो वैकेंसी है वो है आपकी 137। यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो 257 यहाँ पर रैंक बन रही है आपकी OBC कैटेगरी की, तो यहाँ से आप बिल्कुल सेफ हो गए। फिर आता है यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका देखिए आता है EWS कैटेगरी, और इसमें आप वैकेंसी देखें तो 37 यहाँ पे वैकेंसी। रैंक की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी रैंक बनना है वो है 62। और SC कैटेगरी की बात करें तो SC में यहाँ पर जो वैकेंसी वो है 72, और इसमें रैंक की बन रही है आपकी 73। और फिर आता है यहाँ पर ST कैटेगरी, और वैकेंसी देखें तो 38 यहाँ पे वैकेंसी, और रैंक आपकी बन रही 39। तो आप देखिए जो भी आपकी OBC कैटेगरी है और रैंक आपकी है
257 यानी कि 257 यहाँ पे आपकी रैंक है, तो बिल्कुल सेफ है ओबीसी कैटेगरी वाले। फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 62 आपकी रैंक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल सेफ हैं। और एससी देखें तो 73 यहाँ से आपकी रैंक बन रही, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसटी देखें तो यहाँ से 39 आपकी रैंक बन रही, तो यहाँ से आप बिल्कुल सेफ हैं। इतनी यहाँ रैंक बन रही है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो गए। जो नया लेवल 5 और लेवल 6 के एलिमिनेशन के बाद यहाँ डाटा निकल के आ रहा है, तो इतनी आपकी यहाँ पर रैंक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हो गए हैं। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जो एग्जिट पोल है उसमें जो डाटा निकल के आ रहा है कि आपका यहाँ पर लेवल 3 में स्कोर जो है वो कितना बनना है। तो 95 टू 100 के बीच हमें मिल गए हैं 20 आपका 2% कैंडिडेट, 90 से 95 के बीच हमें मिला है 11% कैंडिडेट। उसके बाद देखिए 85 टू 90 के बीच हमें मिल गए 14% और 80 से 85 के बीच हमें मिल गए 12% और 75 टू 80 के बीच मिल गए हमें 41%। यानी कि देखिए आपका लगभग अगर हम देखें तो 50% कैंडिडेट ऐसा है यहाँ पर जो आपका स्कोर है उनका बनना है यहाँ पर 75 टू 80। और इसके बीच में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो थोड़ा आपका ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम देखें तो आपके एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है होते हैं उनका यहाँ पर स्कोर भी है वो इसी के बीच में ही ज़्यादातर जाता भी है। और इसमें भी आपका देखिए जो कैंडिडेट है वो आपका स्कोर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स भी हमें ज़्यादातर उन्हीं कैंडिडेट का देखने को मिलता है। फिर देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि रैंक एक्यू डाटा के बाद आपकी यहाँ पर रैंक तो हो गई, लेकिन अगर हम बात करें कि कट ऑफ यहाँ पर कितना जा सकता है आपकी कैटेगरी वाइज, तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका देखिए यहाँ पर आता है जनरल कैटेगरी। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो स्कोर बनना है यानी कि कट ऑफ बनना है वो देखिए यहाँ पर बनना है 88 से 89। और इसके बाद ओबीसी कैटेगरी देखें तो यहाँ पर जो स्कोर बनना है 85 से 86। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो स्कोर बनना है 84 से 85 के बीच में। और एससी कैटेगरी देखें तो 80 से 81 के बीच में। और एसटी देखें तो यहाँ पे जो स्कोर बनना है 78 टू 79 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी कैटेगरी है अगर आपकी जनरल है और आपका स्कोर यहाँ पर बनना है 88 से 89 के बीच में, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी देखें तो 85 टू 86 के बीच बनना, तो आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस देखें तो यहाँ पर जो स्कोर बनना है वो है 84 से 85 के बीच में। एससी कैटेगरी देखें तो एससी का यहाँ पर स्कोर बनना है 80 से 81, तो आप यहाँ पर सेफ है। एसटी देखें तो 78 टू 79। तो इतना यहाँ पर जो कट ऑफ निकल के आ रहा है नए जो नया आपका रैंक एक्यू डाटा आया है और लेवल 5 और लेवल 6 के एलिमिनेशन के बाद, तो इसमें आपका जो कट ऑफ निकल के आ रहा है तो इतनी ही यहाँ पे जाने के चांसेस है। +1 होने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आपका +1 भी ना हो। और इतना ही यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम में ही है। इससे नीचे बनना तो थोड़े चांस कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर बनना है तो आप यहाँ का पूरा चांसेस है कि आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बिल्कुल होने के चांसेस जो है आपका एक वैकेंसी है जो वो यहाँ से मिलने के चांसेस बिल्कुल बन जाएंगे। तो इतना यहाँ पर आपका कट ऑफ बनना है, आपका स्कोर यहाँ पर इतना बनना है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो कह सकते हैं फाइनली रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ जो है वो इतनी ही देखने को मिलेगी। तो पूरे अपडेट जो है वो यहाँ पर आपको दे दी है कि नए रैंक एक्यू डाटा के बाद जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।